आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 उष्मा 7th क्लास का, है ना। आप जानते हैं कि, अब बता रहा, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं फिर इसको आपको समझाते जाएंगे, है ना। तो लाइन टू लाइन पढ़िए, समझिए। आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशों से बनाए जाते हैं। जांतव मतलब होता है जंतु, जंतु से जो प्राप्त रेशा है। तो ऊनी वस्त्र के लिए ऊन हम कहाँ से लेते हैं? ऊन मुख्यतः हमको भेड़ से मिलता है, कुछ बकरियों से भी मिलता है ना, और ऊँट से भी मिलता है। खास खास प्राणी से हमको जो रेशा प्राप्त होता है उसको जांतव रेशा बोले। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। और सूती वस्त्र बनता है किससे? रुइया से। तो रुई क्या है? पादप रेशा है। कपास के पौधे से रुई हमको मिलता है, ठीक है। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। तो बोल रहा है कि जब ठंडा रहता है तो ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमारे शरीर को गर्म रखता है, और जैसे ही गर्मी का समय आया तो हम हल्का रंग का सूती वस्त्र पहनते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आरामदायक है। गर्मी में सूती वस्त्र पहनते हैं ना हल्के रंग का, तो हमको गर्मी कम लगता है, इसीलिए पहनते हैं। तब आपका किताब बता रहा है आपसे कि आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे, यानी आपको ये इच्छा होगी, आप जानने का कोशिश कीजिएगा कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। आप बच्चे हैं, आप सोच सकते हैं कि गर्मी में हम हल्का सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं, हल्के रंग का। जाड़ा में, ठंड के समय में, शीतकाल में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं। तो बोल रहा है कि शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाए तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ऐसा होता है ना। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। बोल रहा, हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु जो है, हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु जो है वह गर्म है या ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? हमारे मन में प्रश्न आता है ना कि हम गर्मी काहे लगता है, ठंड काहे लगता है ना। कोई वस्तु गर्म है या ठंडा हम कैसे पता करेंगे, या हमको ठंडा क्यों लगता है? तो इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि हमको गर्मी कैसे अनुभव होता है, हमको ठंडा कैसे अनुभव होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है वो निश्चित है, 37 डिग्री टेम्परेचर है, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे शरीर का तापमान कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे शरीर से गर्मी निकल करके बाहरी वातावरण में जाने लगता है तो शरीर का तापमान घटेगा ना। हमारे शरीर का गर्मी जब निकल के बाहर के तापमान में बाहर के वातावरण में जाने लगेगा। कैसे जाने लगेगा भैया? तो ठंडा के मौसम में बाहर ठंड है, हमारा शरीर गर्म है, तो हमारे शरीर की गर्मी निकल करके वायुमंडल में जाने लगती है, बाहर जाने लगता है। तो जब हमारे शरीर की गर्मी जो है बाहर जाने लगती है तो हमको ठंडा लगता है। जब हमारे शरीर में बाहर से कहीं गर्मी आ रहा होता है तो हमको गर्मी लगता है ना। ऐसा ही होता है।
जैसे एक तुम ये मान लीजिए कि ये पेन के बदले में बर्फ़ का टुकड़ा है। अब जैसे हम बर्फ़ के टुकड़ा को ऐसे करके छूते हैं तो हमारे उंगली के इस भाग का गर्मी जो है बर्फ़ में जाने लगता है ना। उष्मा है ना, उष्मा पड़ रहे हैं ना गर्मी, तो उष्मा या गर्मी जो है ज़्यादा से कम वाले में जाता है। तो मान लीजिए ये बर्फ़ का टुकड़ा है तो इसमें ये कैसा है, ठंडा है, इसमें उष्मा कम है, हमारी उंगली में उष्मा ज़्यादा है, तो इस वाले भाग से उष्मा निकल के बर्फ़ में जाने लगेगा तो हमारा ये वाला भाग ठंडा हो जाता है, खूब ठंडा हो जाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा ठंडा जब हो जाता है तो हमको बर्दाश्त नहीं होता, हम उसको हटा लेते हैं, है ना। जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उष्मा जाएगी या दूसरे वस्तु से पहले वस्तु में उष्मा आएगी, तो जब किसी वस्तु से उष्मा जाएगी तो उस वस्तु को ठंडा अनुभव होगा। जैसे हमारे शरीर का उष्मा बाहर जाएगा तो हमको ठंडा लगेगा, और बाहर से कहीं से उष्मा हमारे शरीर में आएगी तो हमको गर्मी लगेगा। तो गर्म और ठंडा यही है। बोल रहा है कि अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। चाय गर्म होती है और तथा बर्फ़ ठंडी होती है। बोल रहा है कि सारणी 3.1 में यहाँ ऊपर में सारणी दिया है, बोल रहा है कि इसमें समान उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है ना। इस सूची में कुछ और नाम बोल रहा है, आप जोड़िए। ये सूची दिया ना बच्चा, दिया है ना कि यहाँ आइसक्रीम है, तो ये ठंडा है कि गरम, ठंडा। चाय के प्याले में रखा चम्मच कैसा होगा, गुनगुना होगा, गरम हो जाएगा। फलों का रस कैसा होगा, ठंडा और शीतल होगा। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी, किसी बर्तन में आप किसी चीज़ को तलते हैं तो बर्तन का हत्थी गर्म हो जाता है ना, नहीं कढ़ाई सब गर्म नहीं हो जाता। तो ये बता रहा है, बोल रहा है कि हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं जो है ठंडी है जबकि कुछ गर्म है ना। हम क्या देख रहे हैं कि कुछ वस्तु जो है ठंडी है जबकि कुछ गर्म है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं के अपेक्षा अधिक गर्म होता है। कुछ वस्तु गर्म होता है, जैसे चाय गर्म होता है बर्फ़ से, जबकि कुछ वस्तु दूसरे के अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, जैसे बर्फ़ चाय से ठंडा होता है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरे वस्तु के अपेक्षा अधिक गर्म है, कैसे हमको पता लगता है? तो प्रायः हम इसका पता वस्तुओं का स्पर्श करके लगाते हैं। अरे हम किसी चीज़ को छूते हैं ना, तो बाहर जिस चीज़ को छूते हैं उसकी गर्मी हमारे हाथ में आने लगती है तो हम समझ जाते कि वो चीज़ गर्म है। जब हमारे हाथ को ठंडा लगता है, इसका मतलब हमारे हाथ की गर्मी उसमें जा रही है। जैसे बर्फ़ को हम छूते हैं तो बर्फ़ हमको ठंडा लगता है, काहे? तो हमारे हाथ की गर्मी बर्फ़ में जाने लगती है तो हमको पता लग जाता है कि ये ठंडा चीज़ है। और दूसरे चीज़ की गर्मी जैसे हमारे हाथ में आती है तो हमको पता लग जाता है ये चीज़ गर्म है, हम हाथ हटा लेते हैं, है ना। तो यही सारी बातें बोल रहा है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? तो यहाँ बच्चा क्रियाकलाप दे दिया आपको, ये 3 क्रियाकलाप दे दिया। एक में ठंडा पानी रख दिया, एक में गर्म पानी दे दिया, बोला दोनों हाथ डुबाइए तो पता लगेगा हमको। ठंडा पानी वाले में हाथ डुबाएंगे तो हाथ की गर्मी पानी में जाएगा तो हमको ठंडा लगेगा। गर्म पानी वाले में हाथ डुबाएंगे तो गर्म पानी की गर्मी जो है हमारे हाथ में जाएगी तो हमको गर्मी लगेगी। अब इसमें ठंडा और गर्म पानी दोनों मिला दिया, अब दोनों हाथ डुबाएंगे तो हो सकता है कहीं का पानी गर्म लगे, कहीं का पानी ठंडा लगे, ठीक है। तो हम छू करके या स्पर्श करके सब वस्तु का ताप का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो किसी वस्तु में कितना ताप है यानी कितना उष्मा है उसका पता लगाने के लिए हम एक युक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम एक युक्ति का उपयोग करते हैं ना। हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाता है, हमको बुखार हो जाता है। तो हमारे शरीर में बुखार हो जाता है तो हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं ना जांचने के लिए?
थर्मामीटर का। तो थर्मामीटर एक ऐसी युक्ति है जिससे हम पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है। समझ गए? हाँ, तो यहाँ तक हो गया है ना। तापमापन, अब बोल रहा टेम्परेचर कैसे माप रहा है, बोल रहा क्या आपने कोई तापमापी देखा है, थर्मामीटर देखा आपने, है ना। तो बोल रहा याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से नापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, है ना। ये है आपका डॉक्टरी थर्मामीटर। अब इसके बारे में हम बताते हैं। ये है डॉक्टरी थर्मामीटर, है ना। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का में टेम्परेचर मापते हैं तो कितना टेम्परेचर मापते हैं, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री है, औसत में 37 डिग्री है, और अधिकतम हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 42 डिग्री। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज हो गया 37 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस में। समझ गया? तो बोल रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर कैसा होता भैया, ऐसा होता है, ऐसा देखो इसमें फोटो में बनाया है, ऐसा होता है। कैस इसमें लंबा बारीक एक समान व्यास की कांच की नली होती है, जैसे इस पेन में है, जैसे इस पेन में इस तरह से नली है ना, इसी तरह से उसमें एक नली है। ये अंदर में देख रहा है, ये पीला पीला हल्का काला पीला नज़र आ रहा। आज जैसे इसके मुंह पर लीड है उसी तरह से उसके मुंह पर घुंडी लगा है, ये लगा हुआ है। और इसमें हम लोग जैसे स्याही भरे हैं ना, उसमें भरा होता है मरकरी पारा। क्या भरा रहता है? मरकरी पारा। ठीक है। अब जैसे इसको हम अपने शरीर में ऐसे टच करते हैं, ठीक है, तो ये पारा जो है ऐसे ऐसे चढ़ने लगेगा। ठीक है। पारा जो है ना, पारा एक धातु है, मरकरी एक धातु है, पारा का ही नाम मरकरी है, तो दोनों धातु है। तो इसका काम क्या है, इसका हम क्यों इसमें यूज करते हैं, हम इसलिए यूज करते हैं कि मरकरी को जैसे गर्मी मिलता है ना तो वो फैलने लगता है। जैसे उसको गर्मी मिलेगा वो फैल करके यहाँ तक चला आता। समझ गया? समझ गया? और यहाँ जो होता है ना, यहाँ एक वाल्व के जैसा होता है, यहाँ पर थर्मामीटर होता है ना, तो यहाँ पर घुंडी तो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। यहाँ देखिए इस फोटो में, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा आपको अपने किताब में। ठीक है। इस घुंडी का क्या काम है, यहाँ पर ये नली जैसे है ना, हमने ये लीड आपको दिखाया थी, इसमें थोड़ा सा ये यहाँ पर ऐसे करके मुड़ा हुआ होता, ऐसे करके। ठीक है। ऐसे मुड़ा हुआ क्यों होता है, जैसे हम बुखार नापे ना, बुखार मापने के बाद थर्मामीटर को शरीर से हटाएंगे ना, तो मरकरी जो है, पारा जो है नीचे चला जाएगा, सीधा रहेगा ना इसे तो नीचे चला जाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा मोड़ा रहता है, जिससे वो जल्दी से नीचे नहीं उतरता, और हम आराम से उसको, हमारे पास समय होता है कि हम देख सकें कि पारा कितने दूर तक फैला है। जितने दूर तक फैला है, इसके ऊपर एक शीशा चढ़ाया रहता है इसे, है ना। इसके ऊपर क्या होगा, एक शीशा चढ़ाया हुआ होगा। तो ये शीशा जो चढ़ाया हुआ होगा वो क्यों चढ़ाया हुआ होता, तो उसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का स्केल बनाया हुआ होता है। लाइनिंग देख रहे हो ना, ये लाइन के जैसा देख रहे हो, ये स्केल बनाया हुआ ना, देखो लिखा हुआ है ना जी, है ना। तो ऊपर वाला बाहर वाला शीशा का क्या काम है, उस पर स्केल है। और मेन थर्मामीटर कहाँ है, अंदर में है, ये बल्ब के साथ में ये जैसे लीड है ना, ऐसे इस तरह से अंदर में। मरकरी इसमें भरा जाता क्यों, मरकरी इसलिए भरते हैं कि मरकरी को टेम्परेचर मिलता है तो वो फैलता है, अब फैल करके हमको बता देता है कि कितना टेम्परेचर है। स्केल पर जितना दूर चढ़ेगा उतना हम देख लेते हैं, फिर हमको पता लग जाए। अगर 100 तक गया, जैसे हम लोग जब नापते हैं ना बुखार को, तो ये डिग्री सेल्सियस में नहीं नापते,
हमारे यहाँ प्रचलन में है फ़ारेनहाइट, बोलते हैं ना 98 डिग्री है, 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। समझे? हम लोग जितना नापते हैं ना हमारे यहाँ चलन में वो फ़ारेनहाइट है। तो ऐसे डिग्री सेल्सियस में भी वहाँ पर तो दोनों तरह से दिया हुआ होता है। डिग्री सेल्सियस में देखो यहाँ 37 लिखा हुआ, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ 37 लिखा हुआ। दूसरा काम क्या है, जैसे हम इसको जोर से थर्मामीटर को झाड़ते हैं ना, तो मरकरी जो है घुंडी पार करके बिल्कुल नीचे तली में आ जाता है, यहाँ सब का सब जमा हो जाएगा इतने दूर में। समझ गया? इस घुंडी को वहाँ दिखाया ना, घुंडी टेढ़ा हुआ है ना, यहाँ टेढ़ा, अरे यहाँ पर टेढ़ा है ना, तो इसको जब हम इसको झाड़ते हैं ना थर्मामीटर को, तो पारा जो है इसमें से झड़ करके या इसमें आ जाता है, सब का सब इसमें आ जाएगा। समझे? इसका मरकरी का काम है ना, वो ये नली में ये चिपकता नहीं है इसमें। जैसे ये स्याही है ना, देखो चिपका हुआ है, इसमें स्याही है तो चिपका हुआ, अब पारा नहीं चिपकता, उसको जैसे झाड़ेंगे ना तो सीधे सीधे नीचे चला जाएगा, इसलिए हम उसको बार बार यूज कर पाते हैं। नहीं तो अगर वो चिपका रहेगा तो हम दूसरा बार देखेंगे तो हमको रहेगा बुखार 98, ये दिखाएगा 100, हमको पता नहीं लगेगा साफ साफ। इसलिए देखो थर्मामीटर जब लगाते यूज करने के बाद झाड़ देते हैं तो सब का सब जितना भी पारा होता सब नीचे चला जाता, इसलिए हम मरकरी का यूज करते हैं। समझे? तो मरकरी पर टेम्परेचर मापने वाला 2 गो स्केल होता है। कौन कौन सा स्केल होता है? एगो डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में थर्मामीटर का परिसर है 94 से 108 डिग्री, 94 से 108 डिग्री। हाँ बोला ना, इसे पहले प्रयोग किया जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो अभी वही यूज कर रहे हैं। हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? फ़ारेनहाइट वाला। तो उसमें 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का दिखाते हैं। 108 से ज़्यादा आदमी के शरीर का टेम्परेचर नहीं होता, अगर होता है तो आदमी मर जाता है। समझ गए? समझे कुछ? उसकी स्थिति गंभीर हो जाती है, वो तुरंत कोई उपाय करके उसका टेम्परेचर शरीर का नीचे नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। तो फ़ारेनहाइट में थर्मामीटर का परिसर होता है 94 से 108 और सेल्सियस में होता है 35 से 42 डिग्री। 35 से 42 डिग्री होता है डॉक्टरी थर्मामीटर में। डिग्री सेल्सियस में कोई पूछेगा कितना होता है तो 35 डिग्री से 42 डिग्री। अब फ़ारेनहाइट में कितना? 94 से 108 डिग्री। समझ गए? ये यहाँ तक हो गया। अब बोल रहा है कि आप थर्मामीटर का यूज कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? तो बोल रहा है थर्मामीटर को देखना आना चाहिए, है ना? बिल्कुल सीधा करके सामने से देखते हैं, हम घुंडी को देख रहे हैं कहाँ पर चमक रहा, उसके हिसाब से स्केल को मिलाते हैं। देखा थर्मामीटर देखने आता है? नहीं आता है। तो ऐसे करके आदमी आगे पीछे करता है तो जहाँ तक चमक रहा होता है स्केल में, जहाँ दिखाई पड़ता है तो उसके हिसाब से हम समझ जाते हैं कि 100 है या 98 है या 103 है। अच्छा, थर्मामीटर को जब हम यूज करते हैं तो यूज करने से पहले थर्मामीटर में क्या लगा देना चाहिए? एंटीसेप्टिक लगा देना चाहिए। डिटोल उटोल है तो उसको लगा दो, नहीं तो उसको पानी से अच्छा से धो दो, क्योंकि उसमें जर्म्स हो सकता है। और हम लोग थर्मामीटर मुंह में रख के नापते हैं ना जी, मुंह में रख के मापते हैं। ठीक है? थर्मामीटर का यूज बोल रहा है सावधानी से कीजिए, क्योंकि ये नाजुक होता है, शीशा का बना हुआ होता है, थोड़ा भी चोट लगेगा टूट जाएगा। और टूटने के बाद उसमें जो मरकरी है ना, पारा, वो गिर जाएगा ज़मीन पर, और वो बहुत ज़्यादा विषैला होता है। उसको हाथ से छुओगे ना तो शरीर के अंदर पहुंच जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर देगा। उसको हाथ से छुओगे ना, उठाने जाओगे तो बहुत विषैला है, उसका निपटारा नहीं होता है। इसलिए हमको डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। समझे? हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 96.5 डिग्री फ़ारेनहाइट में है और डिग्री सेल्सियस में 35 डिग्री। समझ गए? ये सारे हो गए। अब बोल रहा है कि प्रयोगशाला तापमापी क्या होता है? तो हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज करते हैं अपने शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए,
अब प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर होता है उसका परिसर बड़ा होता है, ज़्यादा टेम्परेचर को माप सकता है, और वो टेम्परेचर मापता है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, कितना? -10 डिग्री से -110 डिग्री तक। इसमें डॉक्टर सब जो है, इसमें जो प्रयोगशाला में जो काम करते हैं ना कर्मचारी, उसका यूज करते हैं, समझे? तो डॉक्टरी थर्मामीटर में कैसे मापेंगे, तो ये सब चीज़ आपको पता लग गया ना। और ये किक काहे दिया रहता अभी बताए थे यहाँ पर, ये इसलिए कि जब शरीर का टेम्परेचर माप लेंगे या बाहर हटा मुंह से बाहर निकालेंगे तो पारा नीचे नहीं चला जाए, जितना दूर तक गया हुआ है उतना दूर तक रहे। ठीक है, और जब थोड़ा समय तक हम देर भी हो जाता है तो पारा नीचे नहीं जाता, धीरे धीरे वो नीचे जाता है, तब तक हम आराम से टेम्परेचर देख लेते हैं और शुद्ध मापन हो जाता है। ठीक है, आजकल डिजिटल थर्मामीटर आ गया। अब पारा वाला थर्मामीटर विषैला होता है, टूट जाता है तो हमारे किसी काम का नहीं रहता, वो विषैला है, उसको कैसे हटाएंगे? थोड़ा भी आ गया ना शरीर के टच में तो बहुत नुकसान होता है। तो अब लोग डिजिटल थर्मामीटर, इसमें देखने उखने का जरूरत नहीं पड़ता, उसमें अपने आप बता देता है कितना टेम्परेचर है। समझ गए? अच्छा, तो अब हम एक बात तो देखें, थर्मामीटर में टेम्परेचर कैसे बढ़ा। हमारे शरीर का टेम्परेचर गया, हमारे शरीर का टेम्परेचर कौन लिया? थर्मामीटर में मौजूद मरकरी, पारा, जिसके कारण वो फैल गया। अब फैल करके हमारा टेम्परेचर बताया। तो अब तक हमने क्या जाना? अब तक हमने ये जाना कि हमारे शरीर का टेम्परेचर, एक वस्तु से टेम्परेचर यानी उष्मा दूसरे वस्तु में जाती है और दूसरे से पहले वस्तु में आती है। जो वस्तु ठंडा होगा उसमें उष्मा आएगा, ठीक है ना, और जो वस्तु गर्म होगा उससे उष्मा जाएगा। यही होता है, समझ गए? तो उष्मा जो है एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाती है? उष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाती है, उसकी 3 विधियां हैं। 3 तरह से उष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक पहुंचती है। ठीक है, उष्मा के स्थानांतरण की इस विधि को हम क्या कहते हैं? उष्मा का स्थान, इसको क्या बोलते हैं? उष्मा का स्थानांतरण, जब उष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है। इसके 3 विधि है। कौन कौन सा है? संचरण है, जिसको चालन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? संवहन हो गया। तीसरा क्या हो गया? विकिरण हो गया। ठीक है, तो संचरण यानी कि चालन, ठीक है, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। ठीक है, अब बचा हुआ हम दूसरे में पढ़े। ठीक है, ओके।